फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी होंगी। और ये जो क्लिप है ना, ये मेरे मायके की छत की है। तो मैं मायके आ गई थी 2 तारीख को और 6-7 दिन ही थी ससुराल में। तो 2-3 रीज़न थे जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई और मुझे अच्छा भी नहीं लगा ऐसे में वीडियो वगैरह बनाना। तो मैं वीडियो नहीं बनाई ससुराल की। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और यहाँ पर मैं मायके आ गई थी 2 तारीख को, तो बीच में थोड़ा सा 2-4 दिन रेस्ट की। उसके बाद आ गई थी वट सावित्री पूजा। तो मैं सोची क्यों ना वट सावित्री से स्टार्ट करते हैं। तो आज है वट सावित्री व्रत। और यहाँ पर मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। मेरे साथ में छोटी भी उठ गई थी, बट छोटी मेरी मम्मी के पास नीचे थी। तो मैं आ गई थी छत पर थोड़ा टहलने। और टहलने के बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद मैं आ गई थी छत पर तुलसी को जल चढ़ाने। तो अभी सुबह ना 6:30-7 बज रहे हैं और देखिए कितना तेज़ धूप आ गई है छत पे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सोच रही थी ना कि मैं 8 बजते अपनी पूजा स्टार्ट कर दूँ। ये मैं पहले से अपना जो टाइमिंग था वो सेट करके रखी थी कि मुझे 6 से 8 के बीच में अपनी तैयारी करनी है और मुझे 8 बजे मंदिर के पूजा के लिए चले जाना है। ऐसा कुछ सोची थी मैं। तो बस यहाँ पर ना जल चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो ये था कि बाकी काम की कोई टेंशन नहीं थी। मायके में थी तो मैं आराम से अपने सिर्फ पूजा की तैयारी करी थी। अगर मैं अभी सीतापुर होती तो मुझे बहुत सारे काम भी होते, झाड़ू पोछा बर्तन, लाडों को देखना, छोटे को देखना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। बट मायके में रहने में यही फ़ायदा है कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। मैं सिर्फ अपने काम पूजा को लेके ये था कि पूजा वाला काम मुझे अपना करना है। तो मेरी मम्मी नहीं रहती हैं तो मेरी मम्मी को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कैसे क्या करना है पूजा की तैयारी। इसलिए मैं अपने सारे पूजा की तैयारी में खुद से की। और यहाँ पर मैं ना बर्गर हमारे यहाँ बनता है, ये गोल गोल गुलगुले टाइप के जो होते हैं ना, आटे में मोआ और ओट डाल करके बनाते हैं। तो ये गुलगुले होते हैं। वैसे मेरे यहाँ ससुराल में बर्गर बोलते हैं इसको। और ये ही मेन प्रसाद है, इसको ही चढ़ाते हैं, इसे ही खाते हैं, इसे ही प्रसाद में बांटते हैं। तो मैं ना ऐसे ही 12 गुलगुले बनाई थी अपने लिए और ऐसे 12 बनाई थी चढ़ाने के लिए। और साथ में ही कुछ बनाए थे एक्स्ट्रा बांटने के लिए प्रसाद में। और इनको पकने में कुछ टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी रंग लगाने, जैसे रंग लगाए, नेल पॉलिश लगाना। तो जो छोटे मोटे मेकअप थे वो मैं बर्गर पकते पकते कर ली थी, क्योंकि मुझे ये था कि 8 बजे मुझे पूजा करने जाना ही जाना है, लेट नहीं करना है। और मेरी मेहंदी का कलर ना बहुत प्यारा आया था। मैं रात में ना 2 घंटे ही लगाई थी। 2 घंटे बाद मैं धो दी थी, बट मेरी मेहंदी कलर सच में बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पर मेरा रंग भी लग गया, ये देखिए। और यहाँ पर छोटी ना बहुत खुश थी। इसे एक ना टॉय मिल गया था, बिल्ली आ गई थी मेरे घर में। तो वो ना तख्त के नीचे बैठी थी, बहुत खुश थी उसे देख देख करके। तो मैं बोली कि इसमें बिज़ी रहेगी, मैं फटाफट रेडी होकर चली जाऊँगी पूजा करने। तो उसके बाद ना ये ठंडा हो गया था बर्गर। तो इसे हम लोग ना जो अरहर दाल होती है ना उसकी सीख पे से फंसा देते हैं। क्यों फंसाते हैं मुझे अच्छे से नहीं पता, शायद एक दूसरे के बदल ना जाए इसलिए अपनी अपनी सीख में फंसा लेते हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो बस यहाँ पर ना सीख में फंसाने के बाद पूजा की मैं तैयारी कर ली थी अपनी। और यहाँ पर मैं अपना ट्राइपॉड लाई नहीं थी, भूल गई थी ट्राइपॉड लाना। तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो वगैरह शूट करने में। तो यहाँ पर ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। और ये है कॉटन की साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और साथ में मैं चुन्नी ली हूँ और चूड़ी है, सिंपल मेकअप है, अपनी ज्वेलरी है। तो ये था मेरा लुक। बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, कैसी लग रही हूँ मैं। और यहाँ पर ये पूजा की मैं तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर जो लगता है बर्गर और ये लेप लगता है आटे और हल्दी का, है ना, चंदन, जल, फूल और ये जो धागे माला लगते हैं पहनने के लिए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं ना एक साथ रख ली थी। और बस मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो यहाँ पर ना छोटी भी जाने की जिद कर रही थी। तो मेरी बहन बोली चलो ठीक है ले चलती है, वैसे भी खेलेगी, बच्चे वहाँ पर बहुत सारे रहते हैं।
फ्रेंड मैं 8 बजे सोची थी ना, तो मैं 8:15 बजे मतलब मैं पूजा करने आ गई थी। मतलब बिल्कुल भी लेट नहीं हुई थी, मैं सही टाइम पे मैं आ गई थी। और मैं आई तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, 2-4 लेडीज़ थी, तो ठीक था। पूजा वगैरह करने में ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं हुई, आराम से पूजा हो गई। यहाँ पर ना जो नियम होते हैं पूजा के वो अपने अपने होते हैं। मेरे यहाँ जो नियम होता है ना, तो इसमें मेरे यहाँ बरगद बनाते हैं और लेप लाते, जो मतलब पेड़ को, बरगद पेड़ को लगाते हैं। और ये जो बेना होता है ना, बांस का जो पंखा होता है, उसे हवा देते हैं। तो कुछ ऐसे मतलब मेरे यहाँ पूजा होती हैं। सब लोग के यहाँ अलग अलग नियम से होती हैं। जो बाकी लेडीज़ थी उनके यहाँ अलग तरीक़ों से पूजा हो रही थी। वो लोग अपना कर रही थी, मैं अपना कर रही थी। यहाँ पर ना पूजा वगैरह होने के बाद ना धागे से जो फेरी देती है वो मैं दे रही थी। तो जो मेरे पीछे पीछे जो दीदी दिख रही है ना, वो मेरी दीदी हैं और परिवार की दीदी हैं। तो मैं अकेले थी, इसलिए वो मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ में घूम रही थी। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे थे, तो छोटी ना बहुत खुश थी। देखिए साइड में छोटी भी खेल रही है और बच्चे अपना बिजी थे। तो ठीक है, मेरी पूजा आराम से हो गई। और ना पूजा करने टाइम पे इतनी हवा चल रही थी ना कि मतलब साड़ी रुक ही नहीं रही थी सर पे, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और यहाँ पर जो मैं लेप लाई थी ना आटे और हल्दी का, उसे मैं लगा रही थी। और लास्ट में फिर ना ये जो पंखे उससे मतलब हवा कर देते हैं। तो बस ऐसी ही पूजा मेरी हो गई, बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। और सबसे अच्छी बात यह ना कि बहुत जल्दी मेरी पूजा हो गई थी। मैं 9 साढ़े 9 बजते मैं घर वापस आ गई थी, 9:30 बजे। हाँ, 9:30 बजे मैं घर वापस आ गई थी। एक और चीज़ मेरे मायके में होता है, जो अक्षय तृतीया होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन ना मेरे यहाँ गुड्डा गुड़ियों की पूजा होती है और शादी होती है। मिट्टी की गुड्डा गुड़िया होती है, उनकी शादी होती है। और बहुत ही मतलब धूमधाम शादी करते हैं अपने अपने घरों में। और फिर उन जोड़ों को ना रखते हैं अपने घर में। और जब ये वट सावित्री होता है तो उसके नीचे मतलब ला करके उन जोड़ों को, जो दुल्हन जब शादी होती है तो चुन्नी उठाई जाती है और दूल्हे को एक दुपट्टा दिया जाता है ना, तो उन दोनों के बीच में गांठ लगाई जाती है। तो उस गांठ को ना वही गांठ मतलब उन गुड्डा गुड़ियों को भी लगाया जाता है उनके चुन्नियों में। तो वो चुन्नी की गांठ ना यहाँ पर लाके खोला जाता है पूजा वगैरह करने के बाद। तो ये चीज़ें मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं पहले ये चीज़ देखी थी अपने शादी के पहले, शादी के बाद तो मैं नहीं देख पाई थी। तो ये बहुत अच्छा लगा देखने में। कुछ इस तरीके से देखे, ये मिट्टी के गुड्डा गुड़ियाँ हैं, उनकी पूजा होती है, इनकी शादी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब अपने अपने, जितनी भी वहाँ लड़कियाँ थी ना, सब अपने अपने गुड्डा गुड़ियाँ मतलब जोड़ों को लेकर के आए थे यहाँ पर उनकी गांठ खोलने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। और बस उसके बाद ना यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पर ना शरबत पिए। शरबत पिया जाता है ना, वो चना वगैरह खाने के बाद फिर शरबत पीते हैं। उसके बाद हम लोगों ने साथ में एक फ़ोटो ली। और टाइम तो 9:30 हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब धूप हो गई थी, गर्मी बहुत लग रही थी, मतलब प्यास बहुत लगी थी। तो ये जो गुड्डा गुड़िया ना, ये मैं मेरे घर के थे, तो मैं इसे लेकर के अपने घर आ गई थी। और घर आने के बाद पानी वगैरह पी, उसके बाद फिर फ़ोटो वगैरह कुछ हम लोग लिए और कुछ रील्स बनाई। मैं रील्स में ना इंस्टा में अपने शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये थी मेरी मेहंदी की डिज़ाइन, जो कि बहुत लोग तारीफ़ किए मेरी मेहंदी की, और कलर भी बहुत प्यारा आया था। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लग रही मेरी मेहंदी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।